नमस्ते दोस्तों, मैं अभिजीत पेंडारी, फाउंडर ऑफ एकेपी सब्लिमेशन, स्वागत कर रहा हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एक बिगिनर हो कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन टी शर्ट बिजनेस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मैं पहुंचा सकूं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जहां पे आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन से स्टेप्स में क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी। इस सारी चीजों की इस वीडियो में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में, अगर आप आपका खुद का टी शर्ट बिजनेस में हो या अगर आप आपका खुद का टी शर्ट कस्टम टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, कोई एक बेहतर डिजाइन आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सिर्फ डिजाइन इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप ये भी जानते होंगे कि एक अच्छा सोर्सिंग ऑफ गारमेंट आपके बिजनेस को बना भी सकता है, एट द सेम टाइम आपके बिजनेस को बिगाड़ भी सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू सोर्स प्रॉपर गारमेंट जो कि आपके बिजनेस के लिए सुटेबल हो। ये हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप के गारमेंट होते हैं, वो कहां से हम लोग सोर्स कर सकते हैं, गारमेंट की वजह से हम लोग प्रिंट क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं विद द क्वालिटी ऑफ गारमेंट, और अपने प्रॉफिट मार्जिन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप रेडी हो आज के वीडियो के लिए? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैब्रिक की विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। सबसे पहला आता है कॉटन फैब्रिक, जो कि सबसे पसंदीदा फैब्रिक माना जाता है, सदियों से चला आ रहा है कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है, ब्रीदेबिलिटी बहुत अच्छा है। जो भी टेक्नोलॉजी से आप प्रिंट करना चाहते हो, जैसे अगर स्क्रीन प्रिंटिंग करना चाहते हो, DTF टेक्नोलॉजी से प्रिंट करना चाहते हो या DTG टेक्नोलॉजी से प्रिंट करना चाहते हो, तो ये गारमेंट इन तीनों टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है। वॉशेबिलिटी के बाद में ये और सॉफ्ट हो जाता है, यूजेबल रहता है, इको फ्रेंडली रहता है, सबसे अच्छा फैब्रिक माना जाता है। क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल क्लोथिंग को देखते हो या तो फिर आपके डेली यूज क्लोथिंग को देखते हो, तो कॉटन सबसे अच्छा माना जाता है। इसके ये सारे बेनिफिट होने के बाद में अगर हम लोग बोले इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इसके डिसएडवांटेजेस है कि वॉशिंग करने के बाद में कॉटन जो है श्रिंक हो जाता है। तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है कि कितना श्रिंक ये हो रहा है। दूसरी चीज, अगर आप इसके ऊपर सब्लिमेशन टेक्नोलॉजी से प्रिंट करना चाहते हो, तो आप कॉटन के ऊपर सब्लिमेशन टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते हो। वॉश करने के बाद में चांसेस है कि इसके कलर्स फेड हो जा सकते हैं। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स है कॉटन फैब्रिक के। सेकेंड ब्लेंड की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है पॉलिस्टर ब्लेंड। पॉलिस्टर ब्लेंड जो है एक सिंथेटिक फाइबर है, पेट्रोलियम बेस से वो बनाया जाता है। और ये वाला फैब्रिक जो है ज्यादातर एथलेटिक वेयर में यूज होता है। अभी इसके फायदे क्या क्या है, तो कॉस्ट वाइज बहुत कम कॉस्ट में ये आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है इसके ऊपर, अगर आप सब्लिमेशन टेक्नोलॉजी से प्रिंट करना चाहते हो तो पॉलिस्टर के ऊपर सब्लिमेशन प्रिंटिंग बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट हो जाता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसिस्टेंसी के लिए, दूरेबिलिटी के लिए ये फैब्रिक माना जाता है। चौथा पॉइंट है कि अगर आप इसको एथलेटिक वेयर में ज्यादा यूज करना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अभी इसके कॉन्स अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें ये अनलाइक कॉटन ये इतना ब्रीदेबल नहीं है। सेकंड, पॉलिस्टर होने के कारण इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। थर्ड है, ज्यादातर आप देखते हो तो डेली वेयर के लिए लोग पॉलिस्टर का यूज ज्यादा नहीं करते हैं, वो कॉटन का यूज ज्यादा करते हैं। ऑल्सो अगर आप इसको स्क्रीन प्रिंट से प्रिंट करना चाहते हो तो दिस फैब्रिक इज नॉट मेड फॉर स्क्रीन प्रिंटिंग। तो इस तरीके से अगर आप ये 3-4 चीजों को देखते हो तो पॉलिस्टर फैब्रिक को आप कंसिडर कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर सब्लिमेशन प्रिंटिंग सेटअप, तो आप पॉलिस्टर फैब्रिक के लिए जरूर जा सकते हो। अभी थर्ड ब्लेंड के बारे में बात करते हैं। थर्ड ब्लेंड जो होता है मिक्स ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर। ये वाला ब्लेंड जो होता है जनरली अगर आप देखते हो तो इसमें 50% कॉटन 50% पॉलिस्टर का मिक्स आता है, या तो फिर कोई कोई गारमेंट में 65% कॉटन और 35% पॉलिस्टर का ब्लेंड आता है। इसको हम लोग कहाँ के यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ 100% कॉटन यूज करने की जगह पे अगर हम लोग ब्लेंड यूज करते हैं तो दो फायदे होते हैं। एक, ब्रीदेबिलिटी भी अच्छा मिलता है, पहनने के लिए बहुत अच्छा रहता है। सेकंड, एज कंपेरेटिव टू 100% कॉटन, ये वाला फैब्रिक जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके ऊपर कई मल्टी टेक्नोलॉजी से आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर DTF से प्रिंट करना है तो कर सकते हो, स्क्रीन प्रिंट से प्रिंट करना है तो कर सकते हो, DTG से प्रिंट करना है तो भी आप ये गारमेंट के ऊपर कर सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इसमें आता है कि रेगुलर यूज के लिए, ऑफिस वेयर के लिए, कॉलेज गोअर्स के लिए
ज्यादातर लोग प्रिफर कर रहे हैं ब्लेंड मटेरियल को। हाँ, इसको हम लोग प्रीमियम सेगमेंट में नहीं बेच सकते हैं, मास कस्टमर्स को हम लोग इसको कैटर कर सकते हैं। चैलेंज अगर इसमें क्या आता है तो ये प्रीमियम लुक नहीं देता है, जैसे कि कॉटन अपने को प्रीमियम लुक देता है। सेकंड चीज है, प्योर पॉलिस्टर जितना ड्यूरेबल भी नहीं रहता है। तो बल्क अगर अपने को सोर्स करना है तो कई बार इसको चैलेंज आ सकता है। इसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हो, जो स्टार्टअप्स है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे आप ये वाले ब्लेंड को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे जीएसएम के बारे में और क्वालिटी ग्रेड के बारे में। जीएसएम क्या होता है, तो ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जीएसएम जो होता है कपड़े का वेट होता है। अभी ज्यादातर बिगिनर यहाँ पे गलती करते हैं, जो कि कम जीएसएम का कपड़ा यूज करते हैं हाई मार्जिन के लिए, और वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्वालिटी को लेके। लो जीएसएम के गारमेंट से अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हो, या लो जीएसएम का गारमेंट अगर हम लोग कस्टमर को देना चाहते हो, तो वो वाला गारमेंट एक अच्छे क्वालिटी का गारमेंट नहीं है, बहुत लो ग्रेड क्वालिटी आता है। जैसे कि एक 130 to 140 जीएसएम का अगर आप गारमेंट लेते हो, बहुत ही सॉफ्ट गारमेंट आता है, बहुत ब्रीदेबल रहता है, उसको आप मतलब इजीली पहन भी सकते हो, लेकिन इतना चीप रहता है कि उसके ऊपर ना ही प्रॉपरली प्रिंट हो पाएगा और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए कोई बंदा उसको यूज कर पाएगा। तो वहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सेकेंड टाइप आता है एक 170 to 180 जीएसएम का गारमेंट। वो वाले गारमेंट सबसे परफेक्ट गारमेंट माना जाता है अगर आप ऑनलाइन टी शर्ट्स बेच रहे हो, या तो फिर आप अगर कॉर्पोरेट्स में अगर आप टी शर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए एक स्वीट स्पॉट माना जाता है। क्योंकि 180 जीएसएम इज नॉर्मली यूज्ड जीएसएम अक्रॉस एटलीस्ट इंडिया, जो कि सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आप उसके ऊपर प्रिंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो, तो कोई भी प्रिंट टेक्नोलॉजी 180 जीएसएम टी शर्ट के ऊपर सूट हो जाती है, इसमें पील ऑफ होने के चांसेस नहीं होता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस गारमेंट इज वेरी गुड। श्रिंकेज जो होता है बहुत कम रहता है। श्रिंकेज की वजह से भी आप जानते हो कि कई सारे कस्टमर रिटर्न करते हैं या कंप्लेन करते हैं। जो आप अगर 180 जीएसएम का कपड़ा यूज करते हो तो उसमें आपको वो चैलेंज नहीं आएगा। उसके बाद में जो टॉप प्रीमियम क्वालिटी जो आता है वो जनरली 200 प्लस जीएसएम, जो 210 220 जीएसएम के जो गारमेंट्स आते हैं, आजकल जो ज्यादा ओवरसाइज टी शर्ट जो है वो एक थिक फैब्रिक में आते हैं, जो आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वगैरह बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। वो वाला गारमेंट जो आता है वो प्रीमियम सेगमेंट में गिना जाता है। तो अगर आपको अफोर्डेबल गारमेंट यूज करना है तो यू कैन यूज 180 जीएसएम। आपको प्रीमियम सेगमेंट में जाना है तो 210 220 जीएसएम का आप गारमेंट यूज कर सकते हो, जो कि और ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा रिच लुक देता है। जीएसएम के बाद में अभी हम लोग बात करेंगे ग्रेड की। हाई ग्रेड मतलब उसमें टिपिकली ए ग्रेड क्वालिटी आता है, बी ग्रेड क्वालिटी आता है, सी ग्रेड क्वालिटी आता है। ए ग्रेड क्वालिटी में जनरली जो स्टिचिंग क्वालिटी जो होती है विच इज एट हाई एंड, मतलब उसमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। स्टिचिंग क्वालिटी बढ़िया है, डिफेक्ट ना के बराबर है, कोई भी कहाँ पे भी डिफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जो कपड़े के ऊपर डाई किया हुआ है विच इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट, मतलब यहाँ पे किधर कम यहाँ पे ज्यादा, वो वाला इशू नहीं होता है। तो ए ग्रेड फैब्रिक में आपको ये बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा आता है बी ग्रेड फैब्रिक में। बी ग्रेड फैब्रिक जनरली जहाँ पे स्टिचिंग जो होता है वो ओके मतलब कैन बी यूजेबल। डिफेक्ट रेट है उसमें, यस ऑब्वियसली डिफेक्ट रेट रहेगा। उसके बाद में डाई का कंसिस्टेंसी जो होता है हल्का सा फर्क पड़ता है, लेकिन वो नोटिसेबल नहीं रहता है। तो वो वाला बी ग्रेड वाला भी आप कपड़ा यूज कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। सी ग्रेड में आपका स्टिचिंग क्वालिटी एब्सोल्युटली खराब रहता है, बहुत घटिया रहता है, मैं तो बोलूंगा सी स्ट्रेट अवे। उसके बाद में थ्रेड्स निकले हुए रहते हैं स्टिचिंग के बाजू में, वो वाले क्वालिटी में आपको नहीं जाना चाहिए। तो व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी यू कैन चूज इज रेप्यूटेड होलसेलर, जहां से आप ए ग्रेड का या बी ग्रेड क्वालिटी का मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हो, इसको आप सोर्स कर सकते हो, ताकि आपके कस्टमर को एक अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी मटेरियल जाए, ताकि आपके रिव्यूज भी अच्छे आए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी रहे और आपकी ब्रांड रेपुटेशन भी बढ़ती रहे। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे गारमेंट जो है डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके प्रिंट क्वालिटी को भी। अगर आपने एक चीप क्वालिटी का गारमेंट सिलेक्ट किया तो उसके ऊपर एक प्रॉपर फिनिशिंग प्रिंट नहीं आएगा, चाहे आपने कितना भी अच्छी प्रिंट टेक्नोलॉजी से प्रिंट किया हो, लेकिन वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक अच्छे क्वालिटी का
ब्लैंक यूज किया हुआ है, अच्छे क्वालिटी का कपड़ा यूज किया है, तो जो प्रिंट क्वालिटी आपको मिलता है वो बहुत ही फाइन प्रिंट मिलता है, सॉफ्ट प्रिंट आपको मिलता है। ऑब्वियसली अगर आपका प्रिंट क्वालिटी अच्छा है, कपड़े का क्वालिटी अच्छा है, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपको अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आपको अच्छे क्वालिटी का कपड़ा यूज करना है ताकि उसके ऊपर प्रॉपर क्वालिटी का प्रिंट हो सके। तो ये वाली चीज आपको बहुत 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 ध्यान में रखनी है। और अगर एक बार कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो कोई सवाल ही नहीं है। कस्टमर अगर सेटिस्फाई हुआ तो आपको रिपीट परचेज भी मिलता है, कस्टमर अपने वर्ड ऑफ माउथ से दूसरे लोगों को भी इसको रिकमेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप क्वालिटी कपड़े के ऊपर एक क्वालिटी प्रिंट करते हो तो टी शर्ट की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है, एक रिच प्रीमियम लुक उसको मिलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, यूज करने के बाद में कस्टमर आपके अच्छे रिव्यूज देता है, रिपीट परचेस आपका बढ़ता है, कस्टमर किसी और फ्रेंड को रेकमेंड करता है तो वो फ्रेंड भी उसका परचेस करता है। ऑल इन ऑल जो कस्टमर रिटेंशन रेट होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग ब्लैंक के पीछे अगर 80 या 100 रुपए बचाने के चक्कर में अपने कस्टमर को एक बुरी चीज देते हैं या एक लो क्वालिटी की चीज देते हैं तो हम लोग अपने ब्रांड को ही मार रहे हैं, अपने ब्रांड की ही इमेज को खत्म कर रहे हैं। तो वो चीज ना करें, एक अच्छा क्वालिटी का कपड़ा यूज करें ताकि उसके ऊपर एक प्रीमियम प्रिंट हो जाए और वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन 100% रहे। तो अभी ये अच्छा गारमेंट को सोर्सिंग हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? अगर आप एक एस्टैब्लिश प्लेयर हो जो ऑलरेडी इस टी शर्ट बिजनेस में काम कर रहे हो तो आप आपके एरिया के होलसेलर को ढूंढ सकते हो जो कि इंडिया मार्ट में या जस्ट डायल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये वाले होलसेलर, इनका एक एमओक्यू रहता है, जैसे 100 से 200 टी शर्ट्स अपने को ऑर्डर करना पड़ता है। प्राइसिंग में इफेक्ट पड़ता है, प्राइसिंग कम होके आता है लेकिन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अपने को लेना पड़ता है। तो जो लोग ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं वो लोग होलसेलर्स के पास जाके एक अच्छा क्वालिटी का ब्लेंड सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है ऑनलाइन सप्लायर्स, जो कि बिगिनर है, जिन लोगों ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, उनको एमओक्यू इज अ बिग चैलेंज। जैसे उन लोगों को 100 टी शर्ट्स नहीं खरीदना है, उनको कम टी शर्ट्स खरीदना है, 5 टी शर्ट या 10 टी शर्ट से स्टार्ट करना है, तो वो लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कई सारे वेबसाइट अवेलेबल है जो ब्लैंक टी शर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। उनका स्पेसिफिकेशन आपको चेक करना है, कौन से क्वालिटी का मटेरियल वो आपको दे रहा है वो आपको चेक करना है। टू बिगिन विथ आप 10 टी शर्ट्स या 15 टी शर्ट्स मंगा के स्टार्ट कर सकते हो। यस, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है टी शर्ट्स के ऊपर, लेकिन टू स्टार्ट विथ इट इज ओके टू पे लिटिल मोर इंस्टेड ऑफ हैविंग मोर क्वांटिटी स्टॉक विथ आवर वेयर हाउस। थर्ड है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप बात कर सकते हो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप कनेक्ट करके अपने ऑर्डर फुलफिल कर सकते हो। लेकिन उसमें जो ग्रोइंग फेज में लोग काम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर से वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है, उनका एमओक्यू रहता है 500 टी शर्ट्स के ऊपर। तो ग्रोइंग फेज में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को कनेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ज्यादा आसान है। तो ये सारे तरीके से आप अपने गारमेंट को सोर्स कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन से 5 ऐसे मिस्टेक है जो एज अ बिगिनर आप कर सकते हो, जिसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं कि 120 रुपए में मुझे ब्लैंक टी शर्ट्स मिल गया तो मैंने मंगा लिया। अभी 120 रुपए में आपको कोई टी शर्ट दे रहा है तो क्या उसकी क्वालिटी अपने को ए ग्रेड वाला मिलेगा? क्या उसका जीएसएम जो हम लोग बोल रहे हैं कि 180 170 जीएसएम होना चाहिए, क्या हम लोगों को वो टी शर्ट्स मिलने वाला है? तो नहीं मिलने वाला है। तो ये 120 के चक्कर में हम लोग क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम लोग प्रिंट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर कंप्लेन करता है, कस्टमर को रिफंड देना पड़ता है, ब्रांड की इमेज को आप वैनिश कर देते हो। तो ये मिस्टेक हम लोगों को नहीं करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड मिस्टेक जो कोई भी बिगिनर करता है कि श्रिंकेज को नजरअंदाज करता है। अगर आपने एक 100 टी शर्ट्स मीडियम साइज की बनाई है और उसको वॉश करने के बाद में वो स्मॉल साइज की हो जाती है तो ऑब्वियसली कस्टमर उसका कंप्लेंट करेगा, कस्टमर उसका रिफंड मांगेगा। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि कॉटन जनरली 5 to 7% श्रिंक होता है। तो हम लोगों को ये जानना है कि सप्लायर के पास हम लोग को ये पूछना है कि क्या ये मटेरियल प्री श्रिंक है, अगर किया हुआ है तो उसका टेस्ट का सर्टिफिकेट हम लोगों को मांगना है। इस चीज का हम लोगों को बहुत पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तीसरी मिस्टेक जो एक बिगिनर करता है कि डाई लॉट जो आता है विच इज इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक 50 टी शर्ट का ऑर्डर दिया ब्लैक टी शर्ट्स का इस हफ्ते में, 2 हफ्ते बाद में हम लोगों ने वापस 50 टी शर्ट का ऑर्डर दिया, लेकिन
ये वाले फर्स्ट लॉट में हम लोगों ने प्रिंट करने के बाद में जो ब्लैक कलर का शेड था वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट वाले लॉट में वो शेड चेंज हो रहा है। तो वो चीज का हम लोगों को सप्लायर के पास खास ध्यान रखना है कि हम लोगों को जब मटेरियल दे रहे हो तो उसका डाई हुआ जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। चौथी मिस्टेक हम लोग करते हैं तो नए लॉट के ऊपर हम लोग प्रिंट का टेस्ट नहीं करते। कई बार ऐसा हो जाता है कि नया लॉट आने के बाद में हम लोगों को जनरली 3 से 5 अलग अलग कलर से प्रिंट करके देखना चाहिए। अगर वो प्रिंट कंसिस्टेंट आ रहा है तो ओके है, नहीं आ रहा है तो हम लोगों को उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रिंट कंसिस्टेंटली आए। प्रिंट होने के बाद में वो गारमेंट को हम लोगों को वॉश करके देखना चाहिए, ताकि वॉश होने के बाद में क्या वो प्रिंट फेड हो रहा है, क्या वो प्रिंट पील हो रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग को देखना चाहिए, जिसमें 2 से 3 दिन जा सकते हैं। लेकिन एक बार ये टेस्ट सब पास हो गया गारमेंट का और प्रिंट का, तो वी आर गुड टू गो इन द मार्केट। और 5वीं मिस्टेक हम एज अ बिगिनर क्या करते हैं, तो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से मार्केट में जो प्राइस पॉइंट है उसको मैच नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने अपना एक पोजीशनिंग बनाया, अपना एक प्राइस पॉइंट बनाया, तो उसी हिसाब से अपने को अपने ब्लैंक टी शर्ट जो है वो सिलेक्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने 350 रुपए का ब्लैंक टी शर्ट सिलेक्ट किया और उसको हम लोग बेच रहे हैं 399 में, तो कहाँ पे भी अपने को प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलने वाला है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट योर प्राइस पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर ब्लैंक्स। तो चलिए अभी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, अपने मार्केट को सिलेक्ट कीजिए, कौन से मार्केट में आप सेल करना चाहते हो। सेकंड, कौन से प्राइस पॉइंट पे आप ये प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, उसकी पोजीशनिंग फिक्स कीजिए। कौन से टेक्नोलॉजी को आप यूज करने वाले हो टी शर्ट प्रिंट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी आपके गारमेंट को सिलेक्ट करो, कौन से वाले गारमेंट को आप यूज करना चाहते हो, वो कॉटन है, वो पॉलिस्टर है या ब्लेंड है। कौन से ग्रेड के फैब्रिक को आप सिलेक्ट करने वाले हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिलेक्ट कीजिए। 5-10 सैंपल्स को प्रिंट करके यूज करके देखिए, कस्टमर को या अपने दोस्तों को दे के देखिए, उनका फीडबैक लीजिए कि उनको कपड़ा कैसे लग रहा है, प्रिंट क्वालिटी कैसे लग रहा है। देन स्टार्ट विथ स्मॉल वैल्यू, जैसे 50 से 100 टी शर्ट्स को लेके आप आपके बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद में आपके ग्रोथ को देखिए, सेल्स को देखिए, रिटर्न को देखिए और उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए। अपने होलसेलर से, अपने डीलर से अच्छा रिलेशन बनाए, ताकि लॉन्ग टर्म में अपने को प्राइसिंग में अच्छा खासा बेनिफिट मिले। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, आपकी ब्लैंक जो है वो इनविजिबल नहीं है, यही आपके बिजनेस की फाउंडेशन है। एक लो क्वालिटी का ब्लैंक यूज करो, कस्टमर को दे दो, कस्टमर रिटर्न, कस्टमर रिफंड और अपनी ब्रांड विजिबिलिटी 0। और वही अगर एक अच्छा ब्लैंक यूज करो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ब्रांड विजिबिलिटी ऑन हाई साइड, यू आर बिल्डिंग समथिंग गुड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है रिलेटेड टू गारमेंट सोर्सिंग, हमें कमेंट जरूर कीजिए, हमारी टीम आपके पास पहुंच जाएगी, या तो फिर नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। यू कैन कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट्स and get entire detail about how to source garment to start your own t-shirt business. Thank you so much.